दोस्तों टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की शिक्षक भर्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से आई हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है, क्या इसमें एज लिमिट रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह क्या रहेगा। सारी डिटेल्स मिलेगी, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 अगस्त 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके अंतर्गत सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 11 पे इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया महत्वपूर्ण निर्देश के अंतर्गत मेंशन है। बाकी और भी डिटेल्स हम आपको देंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी टीचर में कौन कौन अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। तो प्राइमरी टीचर में वे सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं जिन्होंने डीएड किया हुआ है या स्पेशल डीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है या 4 वर्षीय बीएड कोर्स किया हुआ है या बीएड किया हुआ है। यानी लगभग सभी प्रकार के जो कोर्सेस होते हैं, ठीक है, डिग्रियां होती हैं, उनको यहाँ पर मान्य किया गया है। साथ में यहाँ पर बोला गया कि प्राइमरी टीचर में आवेदन करने के लिए आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेपर 1 जो होता है सीटेट पेपर 1, ये आपका क्वालिफाई होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर यहाँ पर बताया गया है कि वे अभ्यर्थी जो लोग स्पेशल एजुकेशन से बीएड किए हुए हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो प्राइमरी टीचर के बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कैंडिडेट जो है कम से कम 50% नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और एग्रीग्रेड में भी होना चाहिए एक्सेप्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर। यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर को छोड़ करके अन्य जिन भी पदों पर भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें कम से कम कुल 50% अंक और संबंधित विषय में भी 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। साथ में टीजीटी टीचर बनने के लिए जो सीटेट पेपर 2 होता है यानी जूनियर लेवल का जो होता है 6 to 8 वाला, वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और टीजीटी में स्पेशल बीएड या डीएड या स्पेशल डीएड वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो ये बातें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यानी पीजीटी टीचर के लिए। तो पीजीटी टीचर के लिए यहाँ पर बोला गया है कि जो अभ्यर्थी स्पेशल बीएड किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। स्पेशल बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी संबंधित विषय से आपका पीजी होना चाहिए और जो नॉर्मल बीएड होता है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। अब आवेदन कैसे करना इसकी डिटेल्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे एज लिमिट वगैरह और अन्य चीज़ें देखते हैं। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो आपके पास टाइम है वो 6 अगस्त 2022 से आवेदन शुरू है और यहाँ पर देखेंगे तो 28 अगस्त 2022 तक आपको दिया गया, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है। मैं एक्सटेंडेड डेट अभी आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। ठीक है। और ये ऊपर देखिए ये वेबसाइट दी गई है apps.sar.gov.in, यहाँ पर जा कर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब जो फीस वगैरह है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर शुरुआत में सभी कैंडिडेट को 750 रुपये का पेमेंट करना होगा, लेकिन जो यहाँ पर आपकी फ़ीस होगी केवल और केवल 250 रुपये लगेगी, लेकिन इसमें कुछ फ़ीस आपकी बाद में वापस हो जाएगी। तो कितनी फ़ीस वापस होगी और कब वापस होगी उसके बारे में बताया गया है कि अगर आप इसके रिटर्न टेस्ट में बैठते हैं, एपीयर होते हैं, तो पूरी की पूरी फीस SC ST वोमेंस एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को वापस कर दीजिएगा। इनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जो इनको छोड़ करके जनरल कैटेगरी हो गई या ओबीसी कैटेगरी हो गई, इनका 500 रुपये रिफंड होगा। 250 रुपये जो पेमेंट अप्लीकेशन फीस है वो काट ली जाएगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि शुरुआत में सभी को 750 रुपये पे करना होगा। रिजर्व कैटेगरी का पूरा पूरा वापस हो जाएगा, बाकी अनरिजर्व का 250 रुपये कट करके 500 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पदों को लेकर के कि कितने पद हैं, किस विषय के कितने पद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पीजीटी मैथ्स के पदों के बारे में बताया गया। यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 पद हैं और यहाँ पर इसके सामने योग्यता भी आप लोग दे सकते हैं कि संबंधित विषय से आपने कम से कम 50% नंबर के साथ
मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से पीजी किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। साथ में 2 नंबर पर आप लोग दे सकते हैं कि आपका बीएड भी होना चाहिए, और 3 नंबर पर दे सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाने का आपको ज्ञान भी होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई पीजीटी मैथ की। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर पीजीटी फिजिक्स की। यहाँ पर यूआर का 1 पद है, और अगर आपने यहाँ पर जो है फिजिक्स में पीजी किया हुआ है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बीएड होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। और फिजिक्स किन सब्जेक्ट में होना चाहिए तो बोला गया भौतिक या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी के बारे में। इसका भी एससी कैटेगरी का 1 पद है, और यहाँ पर बॉटनी से आपने किया है, ठीक है, या जूलॉजी से किया है, लाइफ साइंस से किया है, बायो साइंस से किया है, जेनेटिक्स से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या मोलिकुलर बायोलॉजी से किया है, प्लांट फिजियोलॉजी से किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बीएड इसमें भी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी तरह पीजीटी केमिस्ट्री का यूआर का 1 पद है। इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मांगी गई यहाँ पर देखिए कि केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री से आपका पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी वो टीजीटी मैथ्स की है। इसमें क्या है, यूआर का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है, कुल मिलाकर के 2 पद इसमें हैं। और यहाँ पर बोला गया कि संबंधित विषय में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है। और बीएड भी आपका होना चाहिए यहाँ पर, और साथ में जो आपका सीटेट है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई आपका होना चाहिए। अगली वैकेंसी है टीजीटी हिंदी की। यहाँ पर यूआर का 1 पद है, ओबीसी का 1 पद है। यहाँ पर संबंधित विषय से आपका यूजी होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगली जो वैकेंसी है वो टीजीटी इंग्लिश की है। इसमें यूआर का 1 पद है। और अगली वैकेंसी है टीजीटी केमिस्ट्री की। ठीक है। इसमें भी अनारक्षित का 1 पद है। इसके बाद टीजीटी बायोलॉजी का 1 पद है यूआर के लिए। ठीक है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सामने मेंशन है, इसको आप लोग दे सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगली जो वैकेंसी है वो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। ओबीसी की 1 वैकेंसी केवल है, और इसमें बीएड नहीं मांगा गया है, केवल बीपीएड आपका यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी वैकेंसी यहाँ पर है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की। यहाँ पर एससी की 1 वैकेंसी, इसमें भी बीपीएड आपका होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या देख लीजिए, अनारक्षित के 3 पद हैं, ओबीसी का 1 पद है और ईडब्ल्यूएस का 1 पद है। कुल मिलाकर के पद यहाँ पर 5 हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि प्राइमरी टीचर में चाहे बीएड वाले हों, चाहे डीएड वाले हों, या डीएड वाले हों, या बीएड वाले हों, सभी प्रकार के छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में सीटेड प्राइमरी लेवल भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, और बीएड में 50% की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। और साथ में अंग्रेजी माध्यम में आपको पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट नोट में करके दी गई है कि जो एमएससी एड वाले कैंडिडेट हैं या बीएससी एड वाले कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल हैं। ठीक है। और अभ्यर्थी को हिंदी में भी काम करने का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश तो कंपलसरी मांगा ही है, लेकिन हिंदी भी आपको आनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग एज लिमिट को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी टीचर के लिए जो लोग आवेदन करना चाहें उनके लिए यहाँ पर एज मांगी गई है 18 वर्ष से 30 वर्ष। ठीक है। टीजीटी के लिए 18 से 35 वर्ष एज लिमिट है, और पीजीटी के लिए 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट है। हालांकि जो एज काउंट होगी 28 अगस्त 2022 से आपकी काउंट होगी। वेतनमान आपका अच्छा मिलेगा, फुल जो वेतन मिलता है यहाँ पर सभी मान लीजिए चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, लगभग 60-65 हज़ार से आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग होगी। और प्राइमरी में हालांकि का स्टार्टिंग आपकी जो होगी करीब 55 हज़ार के आसपास होगी। ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दें जितने भी महिलाएं हैं इन सभी महिलाओं को चाहे किसी भी कैटेगरी में आवेदन करें 10 वर्ष की अलग से छूट मिलेगी। इसकी भी नोटिस जारी की गई। नोटिस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अब ये भर्ती कंप्लीट कैसे होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में बताया गया कि इसमें लिखित परीक्षा करवाई जाएगी और कौशल परीक्षा करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर लिखा है कि कम से कम 1:7 के अनुपात में कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब लिखित परीक्षा ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी। ठीक है। और कहाँ कहाँ परीक्षा होगी तो यहाँ पर सेंटर की लिस्ट पूरी दी गई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपका सेंटर की लिस्ट है। लगभग सभी बड़े शहर यहाँ पर कवर किए गए। इन शहरों में आपकी परीक्षा होगी और ज्वाइनिंग होगी आपकी आंध्र प्रदेश में।
ठीक है। ज्वाइनिंग आपकी आंध्र प्रदेश में होगी, क्योंकि जो इसरो है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, तो वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होगी। अगर आप इसके इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक दूसरी नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पर एक लेटर जारी किया गया। इस नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। अब 5 सितंबर 2022 तक इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। यहाँ पर जाएंगे तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आपके सामने ऊपर होगा और यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।